बंगाल के दोस्तों ने इतनी मोहब्बत का मुजाहरा, इतने प्यार का मुजाहरा उन्होंने किया कि यकीन कीजिए मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान से बाहर मौजूद हूँ। जब वो लोग उस मादी का जिक्र करते थे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे खड़े होकर अंग्रेज और हिंदुओं की मक्कारी का मुकाबला कर रहे थे, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते, मेरी आंखों के अंदर भी आंसू आ जाते। मशरकी पाकिस्तान का सकूत बहुत बड़ा सानहा था और बंगाल के दोस्त कई अरसे से मुझसे राब्ते में थे, लेकिन हसीना वाजिद जो कि कौम परस्त और इंडिया नवाज औरत थी, उसने उलमा का बंगाल में दाखिला जो था उसको बैन किया हुआ था। लेकिन हालिया दिनों में आने वाले इनकलाब की वजह से बांग्लादेश में उलमा के आने जाने की राहें भी हमवार हुई। बंगाल के दोस्तों ने मुझे भी वहाँ पर आने की दावत दी। इस दौरान अल्लाह ताला के फजल करम से 9 मुकामात के ऊपर मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस के साथ मुझे हिताब का मौका मिला। और सच्ची बात यह है कि जिस आजिज़ी के साथ, जिस इनकिसारी के साथ, जिस अखुव्वत के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस मोहब्बत के साथ बांग्लादेश के अवाम ने अपने दीदा और दिल फराश राह करके प्यार का मुजाहरा किया, वो हमेशा के लिए एक अहम और खूबसूरत याद बन चुकी है। हसीना वाजिद और उसके वालिद शेख मुजीबुर रहमान ने बड़ी मेहनत की थी कि बंगाली कौमियत की जड़ें इतनी गहरी हो जाएं कि वो इस्लामी कौमियत के ऊपर गालिब आ जाएं। लेकिन जब बादल छटे तो उसके नीचे आज भी महसूस हो रहा है कि बांग्लादेश में इस्लाम का पौधा आज भी लहलहा रहा है और लोग आज भी इस्लाम से उसी तरह मोहब्बत करते हैं, रहले इस्लाम से उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह क़याम पाकिस्तान के वक्त मोहब्बत करते थे। कई मरतबा बांग्लादेश के लोग जब मुझसे बात कर रहे होते थे तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते, मेरी आंखों के अंदर भी आंसू आ जाते। वो कहते कि ये लोग जो हमारी तारीख को 71 से शुरू करना चाहते हैं, दर हकीकत हमारे माजी को, हमारी तारीख को ख़त्म करना चाहते हैं। हमने भी अंग्रेज़ के खिलाफ उसी तरह मुज़ाहमत की थी जिस तरह पंजाबी, पख्तूनों, सिंधी और बलोचियों ने अंग्रेज़ के खिलाफ मुज़ाहमत की थी। हमने भी ला इलाहा इल्लल्लाह के अलम को उसी तरह उठाया था जिस तरह मगरबी पाकिस्तान के लोगों ने उठाया था। बल्कि पाकिस्तान नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद 1906 में ढाका ही के अंदर रखी गई थी। वो कहते हैं हमने यहाँ पर बड़े बड़े तागूतों का मुकाबला किया, कौम परस्तों का मुकाबला किया, हमें दबाने की कोशिश की गई, हमारे उलमा को शहीद किया गया, हमारे पैरों में बेड़ियों को डाला गया, हमारे हाथों में हथकड़ी को डाला गया। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से आज भी हम इतनी इब्तलाओं के बावजूद ला इलाहा इल्लल्लाह पे उसी तरह खड़े हैं जिस तरह सन 47 में खड़े थे। हज़रात गिरामी कदर, जब वो लोग उस मादी का जिक्र करते थे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम एक पेज पे खड़े होकर अंग्रेज और हिंदुओं की मक्कारी का मुकाबला कर रहे थे, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते, मेरी आंखों के अंदर भी आंसू आ जाते थे। वो कहते थे कि सियासतदानों की नाकबदअंदेशी ने और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बास गैर जिम्मेदार लोगों की जल्दबाजी ने वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। लेकिन इसके पस मंजर में बंगाल के अवाम की कोई मनफी जज्बात नहीं थे। हम तो आज भी उलमा इस्लाम के साथ और हर मुसलमान का उसी तरह प्यार करते जिस तरह सन 47 में प्यार किया करते थे। हज़रात गिरामी कदर, इतनी मोहब्बत का मुजाहरा, इतने प्यार का मुजाहरा उन्होंने किया कि यकीन कीजिए मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं पाकिस्तान से बाहर मौजूद हूँ। अल्लाह ताला के फजल करम से वहाँ पर भी लोग अल्लाह ताला के दीन के क़याम के हामी, वहाँ पर भी लोग किताब और सुन्नत की अमलदारी की तमन्ना और ख्वाहिश रखने वाले। और मैं ये बात आज आपको बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह ताला के फजल करम से वो जो ज़हम हमको लगाया गया था कि 2 कौमी नजरिया खत्म हो चुका है, वो ज़हम अल्लाह के फजल करम से मुंदमिल हो चुका है और बांग्लादेश के अवाम दोबारा इस्लाम की बुनियाद के ऊपर अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया इस्लाम में बसने वाले तमाम मुसलमान भाइयों से प्यार के लिए मादा तैयार हैं। आपको पता है उर्दू जुबान उनकी कौमी जुबान नहीं है, लेकिन जब मैंने आलमी कॉन्फ्रेंस ढाका के अंदर ये बात कही कि आज भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम सियासतदानों की नाकबदअंदेशी के बावजूद कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर मुत्तहिद हैं, तो उन्होंने इसे ऐसे जज्बात का इजहार किया जिसकी तवक्को भी नहीं की जा सकती थी। तो हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फजल करम से तौहीद की दावत, तौहीद का अबलाग, सुन्नत की दावत, सुन्नत का अबलाग, इस्लाम की नशर व इशाअत और इस्लाम का क़याम, इंशाअल्लाह ये हज़रत अल्लामा शहीद का भी मिशन था, अकाबर उलमा इस्लाम का भी मिशन था और इंशाअल्लाह ये मिशन अल्लाह के फजल करम मरते दम तक जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला के फजल करम से दावत दीन के हवाले से
जो कुछ हम नकारों से, बेकसों, कमज़ोरों और मोहताजों से हो सका, इंशाअल्लाह इस मिशन को जारी और सारी रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के अबलाग के लिए हमें इखलास अता फरमा दे और पाकिस्तान ही नहीं दुनिया के हर किनारे पर इस दावत को देने वाला बना दे।